वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लासेस कर रहे थे। इसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर मिरर एंड वाटर इमेज करेंगे। इसके क्वेश्चंस लगभग, क्योंकि वीडियो एग्जाम में 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आने हैं, तो मान के चलिए कि इसका वेटेज 3 to 5 क्वेश्चन रहेगा। उसमें 3 to 5 क्वेश्चन। तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे किया जाता है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, यहां पर ये लिखा है मेटल्स, METALS। ठीक है, इसमें का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुछ भी आ जाए, कोई भी लेटर लिखा हो, सपोज दैट मैंने बोल दिया बॉय लिखा है, इसका मुझे मिरर इमेज बताना है और इसमें मुझे ये गिवन नहीं है कि मिरर किस साइड है, तो हम लोग हमेशा इसके राइट साइड मिरर सपोज करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग नीचे साइड देखेंगे तो ये मिरर इमेज ना होके क्या बन जाती है, वाटर इमेज। ठीक है, जब भी दर्पण नीचे रख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले को कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि जैसे मैं सिंपल सा एक लेटर लेता हूँ बी, यहाँ पर मैंने बी लेटर ले लिया। ठीक है, इसके इधर मैंने क्या रख दिया, मिरर रख दिया। ठीक है, तो क्या होता है मिरर में जब भी कोई चीज़ इमेज बनती है तो जो चीज़ सबसे नज़दीक होती है वो इमेज में भी मिरर के नज़दीक ही रहती है। तो इधर से अगर मैं ये चीज़ देखता हूँ, सपोज दैट मैंने इसमें साथ में एक ये लाइन बना दिया। ठीक है, तो जब इसकी इमेज बनेगी तो ये इस तरीके से बन जाएगी और ये इस तरीके से दिखेगा। तो ये चीज़ सबसे नज़दीक थी, ये इधर से भी सबसे नज़दीक रहेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेटल्स का क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ दर्पण, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एस दिखना चाहिए और एस इस तरीके से बना हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले एस दिखना चाहिए, एस एक ही जगह आ रहा है। देन क्या बना हुआ है, एल बना हुआ है, तो एल अगर इस तरीके से बना हुआ है तो एल इधर इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड लेटर देखो कंप्लीट नहीं बनाते हैं, उसमें कैंसिल आउट होते जाते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एल एकदम सीधा बना हुआ है, जो कि उल्टा बना होना चाहिए। फिर उसके बाद ए की बात करते हैं, तो ए में जो होती है सिमेट्री अप्लाई हो जाती है। अगर इसको मैं 20 से कट करता हूँ तो इधर जो फिगर बन रहा है सेम फिगर इधर बन रहा है। तो जब भी किसी लाइन में वर्टिकल सिमेट्री होती है तो उसकी मिरर इमेज हमेशा सेम रहती है। तो तीनों, यहाँ पर भी ए सेम बना हुआ है, यहाँ पर भी सेम बना हुआ है। सेम चीज़ टी में फॉलो होती है। अगर मैं इसको भी 20 से कट करूँगा तो इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो वर्टिकल है फॉलो करता है, तो यहाँ पर टी भी करेक्ट रहेगा। उसके बाद ई की बात करते हैं, तो ई अगर इस तरीके से बना हुआ है तो मिरर इमेज में किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई क्या बना हुआ है, सीधा बना हुआ है, यानी करेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए आपके। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, इसको छोटा कर लेता हूँ। दी गई आकृति में पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त और त्रिभुज को 270 डिग्री वामावर्त घुमाया गया है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। देखो एक मिनट, सॉरी, दक्षिणावर्त ये एंटी क्लॉक होता है। दक्षिणावर्त क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। दक्षिणावर्त क्या हो जाएगा, पेंटागन इज रोटेटेड क्लॉकवाइज एंड द ट्रायंगल इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पेंटागन जो है क्लॉकवाइज किया गया है। ये हमारे पास पेंटागन बना हुआ है बाहर 5 साइड्स इस तरीके से। इसको क्या किया गया है, क्लॉकवाइज 270 डिग्री। तो देखो अगर मैं सिंपल सी एक लाइन की बात करता हूँ, ये इधर इस पर सर्कल बना हुआ है और इधर एरो बना हुआ है। इसको अगर मैं 180 रोटेट करूँ, ठीक है, 180 रोटेट करूँगा तो हमेशा जब 180 फिगर कोई रोटेट होता है तो अपने जस्ट अपोजिट हो जाता है, अपने जो रियल फिगर होता है उसका क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो ऐसे ही पहले पेंटागन को अगर मैं 180 रोटेट करूँगा, ठीक है, तो पेंटागन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये पेंटागन बन के आ जाएगा जस्ट अपोजिट। ठीक है, देन इसको जब फिर से एक बार क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, इस तरीके से। अब ये 270 डिग्री मूव कर चुका है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से।
ये भी जब 180 रोटेट करेगा तो 180 चाहे मैं क्लॉकवाइज रोटेट कराऊँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊँ, 180 में हमेशा फिगर उल्टा होगा। ये 180 हो गया। अब इसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फिगर इस तरीके से बनेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इस साइड को मूव करेगा और ये क्लॉकवाइज इस साइड को मूव करेगा, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर फिगर कैसे बनेगा, ये पेंटागन बाहर बना हुआ है और इसके अंदर इसको मैं एक बार बना लेता हूँ, ये हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर इसके अंदर ट्रायंगल इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको एक एक चेक नहीं करना है, किसी एक को देख लेना है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ये जहाँ पर भी बना होगा तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, ऐसे ही तो फिगर बन के आया था हमारा, और ट्रायंगल इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आप किसी हो सकता है, जैसे मैंने पेंटागन को चेक किया था तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा था, फिर मैं तुरंत ट्रायंगल को चेक करता और ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जो है दर्पण ऊपर रखा गया है। क्या लिखा है, यदि एक दर्पण को रेखा mn पर रखा गया है, एक दर्पण को रेखा mn पर रखा गया है, तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, दर्पण ऊपर रखा गया है, तो मैंने अभी बताया जो चीज़ नज़दीक होगी दर्पण के वो हमेशा पास ही रहेगी, यानी नज़दीक ही रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, ये वाली लाइन, ये दर्पण से दूर है तो ये इधर भी दर्पण से दूर ही रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं इसको अपोजिट बनाऊँ इसका, तो इसका वाटर इमेज बनेगी क्योंकि ऊपर रखा हुआ है। ये फिगर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये लाइन जो है किस तरीके से बन जाएगी, यहाँ पर इधर से ये आ जाएगी लाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। और इस लाइन के पास में कौन सा फिगर है, ये सर्कल वाला। ठीक है, ये सर्कल वाला पास में रहेगा इसके। ठीक, यहाँ पर सर्कल वाला पास में रहे, अरे एक मिनट इधर बनेगा क्योंकि फिगर नीचे करेक्ट दिखाएंगे ना, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इधर से ये ट्रायंगल बनेगा, देन इसके बाद क्या रहेगा, ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जैसा बना है वैसे ही रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो गई है इसकी, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप का फिगर कौन सा बन रहा है, लगभग इसमें क्या है, ये ऊपर है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी ये ऊपर है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच रहा है हमारे पास फिगर ए और डी। तो यहाँ पर अगर हम ए में देखते हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल की कंडीशन चेंज हो चुकी है अंदर, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन इस तरीके से बनेगी। इस तरीके से अगर किसी में नहीं बनी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों फिगर तो पहले कैंसिल आउट हो चुके हैं हमारे। ठीक है, ऑप्शन ए और डी बच रहा था, तो फिर मैंने ट्रायंगल या सर्कल को देख लो। ट्रायंगल सिंपल बना हुआ इसलिए पहले ट्रायंगल को चेक कर लो। तो अगर मैंने क्या बताया, ये ट्रायंगल इस तरीके से बना है और इसके यहाँ पर मिरर लगा हुआ है, तो ये ट्रायंगल के सिंपली इस तरीके से बन जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल बना हुआ था इस तरीके से, ठीक है, एक मिनट, इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ था, तो फिगर में ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। और ऐसा ट्रायंगल कहाँ बना हुआ है, डी में बना हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन ए है उसमें ट्रायंगल की कंडीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एम एन दर्पण बनाया गया है। अच्छा, इसके ऑप्शन सेकंड पेज पे हो गए हैं, इसको हाँ ऐसे देख लो। तो यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है नीचे। ठीक है, तो वाटर इमेज बनेगी। ठीक, तो सबसे पहले इसकी लाइन देखते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी तो ये वाली लाइन नज़दीक रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बना लेता हूँ इधर, ये लाइन बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन इस तरीके से बन जाएगी। अब इसके पास में क्या रहना चाहिए, ये रेक्टेंगल रहना चाहिए। अब ये इसमें ऊपर कलर है तो इसमें कहाँ आएगा कलर, नीचे साइड। मैंने बोला सिर्फ अप और साइड चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें वैसे रहेंगी, कोई डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाली। और ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है इसमें, तो यहाँ पर ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा फिगर कहाँ पे बनना है, ये तो तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें तो सारे देख के कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ये वाले जो फिगर पॉसिबल है ये ऊपर लाइन पे पॉसिबल है। तो यहाँ पर भी ऊपर नहीं बना है, यहाँ पर भी ऊपर नहीं, यहाँ पर भी ऊपर नहीं, तो यहाँ पर तो कुछ देखना ही नहीं था। ऑप्शन ए ऐसे भी आप लगा सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रेजिस्टेंस शब्द का दर्पण प्रतिबिंब पहचानिए। तो मैंने बताया जब भी दर्पण उसमें बना नहीं होगा तो हम लोग हमेशा ऐसे सपोज करेंगे, ठीक है। तो ई अपोजिट बनेगा, तो यहाँ पर जो जिसमें जब ई यहाँ पर नज़दीक है तो ई भी सबसे पहले आना चाहिए। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। आर के बाद सी ऐसे बना हुआ है तो सी का इमेज कैसे बन जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी करेक्ट है, यहाँ पर भी करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं एन देखता हूँ तो उसके बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। एन दोनों जगह अपोजिट बनेगा, एन की इमेज क्या हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सही बना हुआ है, यहाँ पर भी सही बना हुआ है, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं उसके बाद एन के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ऑप्शन सी में क्या हुआ, एन के बाद टी दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही बचा हमारे पास, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी भाई टेलीस्कोप शब्द दिया हुआ है, इसका इमेज बताना है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर दर्पण आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या आना चाहिए, ई अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी कैंसिल। कंप्लीट आपको कभी बनाना नहीं है, देखते जाओ कौन सा ऑप्शन रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। कंप्लीट बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। देन उसके बाद पी बनेगा, तो पी अपना अपोजिट हो जाएगा। ओ में मैंने बताया था लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो करता है, क्योंकि इसमें सेम फिगर इधर मिलता है, सेम फिगर इधर मिलता है, तो मिरर इमेज भी इसकी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। आगे क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो सी मैंने अभी बताया, ये देखो अभी तक कोई रिमूव हुआ, ई पी ओ सी, ई पी ओ सी अभी कोई रिमूव नहीं हुआ है। इधर से भी लास्ट में टी करेक्ट चल रहा है एकदम। अच्छा, तो टी के बाद इधर से एक चेक कर लो, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, टी, उसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, ई। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में टी आ रहा है, उसके जस्ट पहले क्या आ गया, एल, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ठीक है। स्टार्टिंग से भी चेक कर लिया करो, ताकि क्योंकि इधर चेक कर रहे हैं तो जल्दी हो नहीं रहा है, तो इधर से मैंने चेक किया कि टी के बाद जस्ट ई आना चाहिए, और टी के बाद यहाँ एल आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वर्ड दिया गया है मदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले एम देख लेते हैं, एम सबसे लास्ट में आना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैंने अभी बताया, एम में क्या फॉलो होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको 20 से कट करता हूँ तो जो फिगर मुझे इधर मिल रहा है वही फिगर इधर मिल रहा है, तो इसकी मिरर इमेज भी क्या बनती है, सेम बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारे पास एम आना चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्योंकि एम दर्पण से सबसे दूर है, तो इधर भी सबसे लास्ट में आएगा। फिर यहाँ पर मैंने देखा तो एम क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जबकि मैंने बताया इसकी मिरर इमेज सेम बनती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे आगे कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा, सीधे पहले ही लेटर से पहले जो लिखा है लेटर उससे काम चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर बोला गया है वाटर इमेज, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, वाटर इमेज। अच्छा, अगर यहाँ पर मिरर इमेज बोला जाता, ठीक है, तो हो सकता है ये सही हो जाता, अगर इसमें सारे लेटर सही लिखे होंगे। सॉरी, इसको वाटर इमेज से करते हैं। ऊपर देख लेना कि क्वेश्चन एक बार लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर बोला गया है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज जब भी बोला जाएगा तो दर्पण हम लोग हमेशा कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, ठीक है। लेट गिवन वर्ड के दर्पण नीचे लगेगा, ठीक है। तो जब नीचे लगेगा तो जैसे ये ए बना हुआ है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये मेरे पास बी बना हुआ है तो इसमें कभी डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पर ये मिरर कैसा लगा हुआ है, हॉरिजेंटल, तो बी में क्या होता है, हॉरिजेंटल सिमेट्री फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर बी की वाटर इमेज क्या बनती है, सेम बनती है, ठीक है। तो जब भी वाटर इमेज बनाते हैं तो जो हमारे पास लेटर्स लिखे होते हैं उनका प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एम लिखा है तो एम पहले ही रहेगा, ओ लिखा है तो ओ पहले ही रहेगा, टी लिखा है तो टी पहले ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो यहाँ पर पहले एम लिखा है तो पहले एम होना चाहिए, तो डी वाला स्टार्टिंग वाला कैंसिल, डी वाला भी कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एम बना हुआ है तो एम अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसकी वाटर इमेज क्या बन जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। दोनों जगह करेक्ट हुआ है। डी में मैंने क्या डी अगर मैं देखूं तो इसमें क्या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री फॉलो होती है, एकदम फॉलो होती है, तो डी की इमेज वही रह जाती है, तो लास्ट से भी एकदम सही चल रहा है। अगर मैं एन की बात करता हूं, ठीक है, तो एन सेम रहेगा, जस्ट अपोजिट बन जाएगा अपना, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट जब बनेगा तो यहाँ पर ये अगर पहले ओ को चेक कर लेते हैं इधर से,
एक लेटर इधर से चेक कर लिया, दोनों अभी तक सेम मिल रहे हैं। ओ चेक करते हैं, ओ में लाइन ऑफ हॉरिजेंटल सिमेट्री फॉलो करता है, ठीक है, इसलिए इसकी वाटर इमेज क्या रहती है, सेम रहती है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। उसके बाद टी बना हुआ है, टी अगर इस तरीके से बना हुआ है तो इसकी वाटर इमेज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये भी सही चल रहा है। एच भी करेक्ट चल रहा है, ई भी करेक्ट चल रहा है। उसके बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है, MOTHE, ई के बाद क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन ए में मैं क्या देख रहा हूँ, ई के बाद क्या आ गया, ए आ गया, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमें वाटर इमेज बतानी थी, और वाटर इमेज में दर्पण हमेशा कहाँ लगाते हैं, हॉरिजेंटल लगाते हैं, नीचे की ओर लगाते हैं। जब भी हॉरिजेंटल लगाते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि किसी लेटर में हॉरिजेंटल सिमेट्री तो नहीं फॉलो कर रहा है। अगर किसी लेटर में हॉरिजेंटल सिमेट्री फॉलो हो रही है, जैसे कि ओ है हमारे पास, जैसे कि डी है, जैसे कि हमारे पास बी है, तो इन सब की वाटर इमेज क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित चित्र का सही वाटर इमेज बताना है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर इसको देखते हैं वाटर, अच्छा ऑप्शन अगले पेज पे है, तो इसको मैं यहीं पर बना लेता हूँ। पहले मैं इसका बीच वाला फिगर चेक करता हूँ। बीच में क्या बना हुआ है, इसके इस तरीके से एक स्क्वायर बना हुआ है, और इसको टच करता हुआ एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और इसका जो सर्कल है, इसके जो कॉर्नर हैं ये शेडेड है, लेकिन लाइट शेडेड है, ठीक है, एकदम ब्लैक नहीं है, लाइट शेडेड है, या पॉइंट रख लो, कुछ भी मान लो। ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर इसके दर्पण लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वाटर इमेज बताना है, तो क्या इस फिगर में कोई चेंज आएगा। यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो हो रही है, हॉरिजेंटल बिल्कुल फॉलो हो रही है, यानी बीच वाला फिगर जैसे बना हुआ है वैसे ही बना रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसी बेस पे चेक कर लेता हूँ ऑप्शन, कि बीच वाला फिगर कहाँ सेम बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ आप देख लो, यहाँ पर देखो बीच वाला फिगर, यहाँ पर ये एकदम ब्लैक हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पर ये भी ब्लैक हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पर चारों कॉर्नर एकदम ब्लैक कर दिए गए, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर सिर्फ हमें बीच वाले फिगर से पता चल गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये वाला फिगर सबसे ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर देख लो, ये वाला ब्लैक इस साइड है, ब्लैक इसी साइड है, ये लाइट वाला है, ये लाइट वाला है, ठीक है, और लाइट के साथ क्या है, डार्क है, लाइट के साथ डार्क है, और इधर ब्लैक के साथ बाहर लाइट है, तो ये लाइट है, ठीक। वैसे तो बीच वाले फिगर से एकदम ईजिली हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या है, दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा के उल्टा घुमाया जाता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया जाता है 90 डिग्री। इसकी दर्पण छवि छवि के बेस पर रखे गए से ली जाती है। अच्छा, इसके बेस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो बेस तो यही होगा, तो परिणामी संरचना कैसी होगी, तो ठीक है देखते हैं। सबसे पहले दी गई छवि को 90 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में उल्टा घुमा दिया जाता है, और इसकी दर्पण छवि के बेस पर रखे गए, पहले इसको मूव करा लिया जाता है, देन नीचे हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल लगाया जाता है दर्पण, ठीक, तब बताना है कि इसकी इमेज क्या बनेगी। तो देखते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इतने सारे फिगर बीच में बने हुए हैं, अगर आप सारे फिगर्स को देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप सिर्फ बीच वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को देखो, ये वाली जो लाइन हमारे पास बनी हुई है, ठीक। अगर मैं इसको 90 पे मूव कराऊंगा, ठीक है, तो ये लाइन इस तरीके से है, सपोज दैट ये लाइन बनी हुई है, इसको अगर मैं 90 पर मूव कराऊंगा, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होनी चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होनी चाहिए। इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, एक मिनट, देखो यहाँ पर ये लाइन हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसको वर्टिकली अपोजिट करूँ तो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक। और अगर इस येलो लाइन को मुझे 90 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो ये लाइन कहाँ पर पहुँच जाएगी, देखो ये लाइन, ये 45, देन इधर से 45 कवर करेगी, तो ये लाइन इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। यानी जो स्टार वाली पोजीशन है ये वाली हो चुकी है, ठीक है, ये स्टार वाली पोजीशन हो गई। बीच में ये जो बना हुआ है इस तरीके से ये आ जाएगा इधर, तो इसमें तो कुछ चेंज आने वाला नहीं है, ये ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है, जो जैसे बना हुआ है ये ऐसे ही बना रहेगा, और उसके बाद थर्ड स्टार यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, जो भी जैसे बना हुआ है ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी इसको स्टार ऐसे समझ लो, ठीक। अब उसके बाद जब यहाँ पर मैं इमेज लगाऊंगा, यहाँ पर जब मैं इमेज लगाऊंगा, ठीक है, तो इन
क्या इन तीनों में कोई चेंज आएगा? नहीं, सबसे नज़दीक स्टार रहेगा, देन उसके बाद बीच में ये रहेगा, फिर ये रहेगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इनमें देख लो, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल, ठीक है, क्योंकि ये लाइन इस तरीके से हो चुकी है। तो यहाँ पर जब मैं इमेज लगाऊंगा तो ये ऐसे ही बनेगी, इसमें और इसमें ये एकदम करेक्ट बने हुए हैं। तो फिर अब मुझे दूसरा फिगर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस बीच वाली लाइन को देखता हूँ, इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन जो थी, इसको जब मैं 90 मूव कराऊंगा तो ये एकदम स्ट्रेट पहुँचेगी। एकदम स्ट्रेट पहुँचने का मतलब क्या है कि ये लाइन कैसी रहेगी, डी ऊपर हो जाएगा, एक डी इस तरीके से आ जाएगा ऊपर, और बीच में यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में तो ये है, और एक डी इसके नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अपोजिट बने हैं। और ये सेम फिगर में ऐसे ही आना चाहिए स्ट्रेट। तो स्ट्रेट बी में मिल रहे हैं या डी में मिल रहे हैं? तो मुझे दिख रहा है ये लाइन कहाँ पे मिल रही है, डी में। तो यहाँ पर एक लाइन ये ऐसे मुझे मिल गई और एक लाइन डी मिल गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक लाइन ये देखूंगा, ठीक है, इसमें मैंने देख लिया ये लाइन निकल के आई और वाटर इमेज में ये एकदम सेम बनेगी। तो मुझे मिला कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दो ऐसे ऑप्शन थे जिसमें ये लाइन एकदम सेम बन रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वाटर इमेज जब बनेगी तो ये इस तरह, ये वाटर इमेज बनी नहीं हुई है, सबसे पहले स्टार रहेगा, ठीक है, देन क्या आएगा, उसके बाद ये सबसे नज़दीक, फिर स्टार के बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ऊपर, ठीक है, उसके बाद एक स्टार आएगा। तो ये लाइन उसी तरीके से बन जाएगी जैसे पहले बनी हुई थी जब वाटर इमेज बनेगी, ठीक। उसके बाद मैंने चेक किया कि उस लाइन से मुझे आंसर नहीं मिला, दो ऑप्शन रिमूव हो गए और दो ऑप्शन बचे। तो मैंने इस वाली लाइन को चेक किया, ठीक है, जो बीच में लाइन बनी हुई है डी वाली, ठीक है, इसको मैंने 90 मूव कराया तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगी वर्टिकल, और ये स्ट्रेट वर्टिकल मुझे मिल रही है किस फिगर में, ऑप्शन डी में। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होंगे? मतलब मैं चाहे दर्पण प्रतिबिंब चेक करूं चाहे मैं मूल प्रतिबिंब चेक करूं, यहाँ पर कौन सा समान होगा? तो देखो, मैंने अभी बताया प्रतिबिंब किसका समान रहता है, जिसमें अगर मुझे दर्पण प्रतिबिंब चेक करना है तो मैं वर्टिकल लाइन की सिमेट्री चेक करूंगा, और मुझे अगर वाटर में चेक करना है तो मैं हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जैसे मुझे बी का चेक करना है, ठीक है, तो मैं इसमें हॉरिजॉन्टल अगर चेक करूंगा तो इसमें सिमेट्री फॉलो हो रही है, नहीं फॉलो हो रही है। लेकिन अगर इसी सेम चीज़ में मैं वर्टिकली चेक करता हूँ, सॉरी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो यहाँ पर ऊपर भी सेम फिगर बनना है, नीचे भी सेम फिगर बनना है, तो इसकी वाटर इमेज क्या रहेगी, सेम बनेगी, बी ही बना रहेगा, ठीक। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करता हूँ इस तरीके से, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल चेक करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में बीच वाला फिगर तो सेम है, लेकिन जो बाहर ट्रायंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, गलत, इसलिए ये हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इसको 20 से एकदम कट करता हूँ तो यहाँ पर ये जो अंदर सर्कल बना हुआ है इसकी तो फॉलो हो जाएगी, लेकिन जो बाहर पेंटागन बना हुआ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी भी रिमूव हो जाएगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो बाहर फिगर बन रहा है रेक्टेंगल, उसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो हो जाएगी। अगर मैं एकदम, एक मिनट रुक जाओ, इसको एकदम 20 से कट करूँ यहाँ से, ठीक है, एकदम 20 से कट करने पे जो बाहर फिगर बन रहा हो इसमें तो सिमेट्री फॉलो हो जाएगी, लेकिन जो स्टार बना हुआ है बीच में, एक साइड 3 है एक साइड 2 है, इसलिए यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। तो ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी को एकदम 20 से कट करो तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ से दोनों सिमेट्री फॉलो हो रही हैं, 3 ऊपर है और 3 नीचे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बाहर चेक करता हूँ, जो हेक्सागन बना हुआ है 2 लाइन ऊपर नीचे, और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो बाहर और अंदर दोनों फिगर में ये सेम बन रहा है, तो सिमेट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो कर रहा है, यानी इसकी वाटर इमेज तो सेम हो गई। अब हमें चेक करना है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन। तो इसमें एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो 20 से, ये आ जाएगी। तो इस यहाँ पर भी देख लो, इस साइड कितने बचे, 3, और इस साइड 3, और यहाँ से 1 2 3 लाइन बाहर भी है, 1 2 3 लाइन इस साइड भी बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सिमेट्री फॉलो कर रही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वीडियो का ही क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, ठीक। तो इसमें हमें पता होना चाहिए लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक की जाती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, वर्टिकल मिरर के लिए, हॉरिजॉन्टल वाटर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फिर से उस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया, इसमें छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, इसके 2 ऑप्शन अगले पेज पे हो गए हैं। चलो, यहाँ पर क्या बोला गया है, षटभुज को 90 डिग्री, पंचभुज को 270 डिग्री और त्रिभुज की जल की छवि ली जाती है। अच्छा, जो बाहर षटभुज बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो पेंटागन है वो
क्लॉकवाइज मूव कराया जाता है 270 डिग्री, ठीक है। और जो अंदर सबसे अंदर बना हुआ है ट्रायंगल, त्रिभुज, उसकी बनाई जाती है वाटर इमेज। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल को ही चेक कर लेता हूँ ना। यहाँ पर देखो, हाँ अब चारों ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो जो ट्रायंगल है इसकी अगर मैं वाटर इमेज चेक करता हूँ, थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक। इसकी अगर मैं वाटर इमेज चेक करता हूँ तो वाटर इमेज बेस ऊपर रहेगा, ये दूर हो जाएगा। तो ऐसा फिगर सबसे पहले देख लो कि ट्रायंगल ऐसा कहाँ पर बन रहा है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। केवल ट्रायंगल से ही मुझे आंसर मिल गया। बाकी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, षटभुज को घुमाया गया था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बाहर बना हुआ है इसको जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो यहाँ पर ये बना हुआ है इस तरीके। इसको इधर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये लाइन है और इसको इस तरीके से, इसको जब मैं 90 डिग्री मूव कराऊंगा, ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। यानी कि ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा फिगर, ठीक। ये इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते थे, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लेकिन ये दो सेम बच जाते, ठीक है। उसके बाद जो अंदर बना हुआ है पेंटागन, ठीक है, इस पेंटागन को रोटेट किया गया है 270 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पेंटागन ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको तो मैंने अभी बनाया था एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको 180 मूव कराएंगे। 180 जब भी मूव कराते हैं तो ये जस्ट अपना अपोजिट हो जाता है, और जब जस्ट अपने अपोजिट हो जाएगा उसके बाद बचा कितना 90 मूव कराना है क्लॉकवाइज, तो ये इस तरीके से आ जाएगा फिगर, ठीक है। तो देख लो सारी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ट्रायंगल से आप डायरेक्टली एक ही बार में सारे ऑप्शन रिमूव हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक्स वाई क्या है, मिरर लगा हुआ है और इसका फिगर बताना है कैसे बनेगा। तो देखो सबसे नज़दीक में क्या रहना चाहिए, यहाँ पर बिना डायरेक्शन चेंज हुए यहाँ पर इधर वाला जो सर्कल है इस तरीके से बन जाएगा ये, ठीक है। जो भी है ये इसमें लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगा, जो नेक्स्ट फिगर है वो इसी तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसा फिगर कहाँ पे बनना है, ये कैंसिल आउट, सी भी कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर भी इमेज बना हुआ है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे नज़दीक एरो है तो सबसे पहले मुझे एरो दिखना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मुझे एरो दिखना चाहिए, ठीक, इस तरीके से। तो ऐसा एरो मुझे कहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे सही रहता है कि ऑप्शन रिमूव करते जाओ तुरंत, तो यहाँ पर सीधे आप पहुँच जाएंगे ऑप्शन डी पे, जो कि एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लो क्वेश्चन आ गया, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आबकारी सिपाही में और किसी में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो अभी मैंने बताया, देखो दर्पण में देखना है इसलिए कौन सी सिमेट्री चेक करनी है, वर्टिकल लाइन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ वर्टिकल लाइन सिमेट्री, ठीक है। वीडियो में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है अभी, ठीक। तो इसको आप लोग ध्यान रखना कि जब भी मिरर चेक करना हो तो वर्टिकल लाइन सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ। ए में क्या मेरे पास वर्टिकल लाइन सिमेट्री फॉलो करता है, बिल्कुल। बी में नहीं करता है, सी में नहीं करता है, डी में नहीं करता है, ई में नहीं करता है, एफ में नहीं करता है, जी में नहीं करता है, एच में आता है। एच में वर्टिकल लाइन सिमेट्री फॉलो हो रही है, सेम चीज़ इधर बचती है, सेम चीज़ इधर। एच हो गया। एच के बाद आई, आई में भी फॉलो करता है ये। फिर जे में नहीं करेगा, के में नहीं करेगा, जे के एल में नहीं करेगा, एम में कर जाएगा, ठीक है। इसको तो सही बना लेते हैं, ये हो गया। फिर एम, ये हो गया, ठीक। एन में नहीं करेगा, ओ में कर जाएगा। फिर पी में नहीं करेगा, क्यू में नहीं करेगा, आर में नहीं करेगा, एस में नहीं करेगा, टी में कर जाएगा, ठीक। यू में कर जाएगा, वी में कर जाएगा, डब्लू में भी कर जाएगा, एक्स में भी कर जाएगा और वाई में भी कर जाएगा, ठीक। इस तरीके से जेड में नहीं करेगा। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना आप लोग, AHIMOTUVW एक्स और वाई, इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, ठीक। ये पहला वाला क्या है, ए है, देन एच है, देन आई है, देन एम है, देन ओ है, देन टी है यहाँ पर, देन यू है, देन वी है, देन डब्लू, देन एक्स, देन वाई। क्योंकि वाई हम लोग ऐसे बनाते हैं इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री फॉलो कर जाता है। तो यहाँ पर 11 ऐसे लेटर हैं जिनकी मिरर इमेज हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी उत्तर आकृति, अच्छा तो यहाँ पर इमेज इधर लगी हुई, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब इधर बनाना है तो मुझे सबसे पहले ये लाइन दिखेगी, लाइन के बाद क्या दिखेगा मुझे? सर्कल दिखेगा। तो पहले तो इतना ही चेक कर लो, ये गलत, ये गलत, ठीक है। अब ये बचा, तो यहाँ पर मुझे सबसे दूर क्या दिखेगा? ये, तो ये सबसे दूर इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर ये भी गलत, तो ऑप्शन बी बचा। यहाँ पर ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।